बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाले पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ पे 3 से 4 अदद आलू। उनको हमने अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करने के बाद हमने इसे रफली सा कट कर लेना है, क्योंकि हमने इसे बॉईल करना है तो इसलिए हमने कोई भी इसे बस नॉर्मल सा कट कर लेना है। धोकर हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। सारे आलू को जो मैंने बॉईल कर दिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास धनिया है कटा हुआ, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स भी करना है और उसको आलू को जो है मैश भी करना है। ख्याल रखना है आपके कि इसके अंदर कोई भी जो है जम्स रहे बाकी ना रहे, बिल्कुल फाइन चॉप हो ये। इसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो चीज़ ऐड कर सकते हैं, बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद होती है तो आप चीज़ ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो ऐड नहीं भी कर सकते। दूसरे मैंने यहाँ पे लिया आधे कप के करीब में कॉर्नफ्लोर। मैदा यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा बनाना है, तो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करना है। आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया था। उससे मैंने नीचे बटर पेपर बिछाया और उसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लोर ही डालना है। यहाँ पे भी आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आपने मैदा नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर ही डालना है। यहाँ पे मैंने इसको बेल देना है। देखिए ऊपर भी मैंने कॉर्नफ्लोर ही डाला है। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। कोई भी आप इसको शेप दे दें। इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए इस तरह मैंने इसको कटिंग कर लेनी है। कोई भी आप शेप दे सकते हैं। मैंने इसमें ये वाली शेप बना दी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, कोई भी शेप आप इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हमने सारी निकाल लेनी है। बहुत ही आसान बनकर तैयार हो जाती है, चंद ही मिनट लगते हैं इसको बनाने में। दूसरी तरफ मैंने ले लिया यहाँ पे गार्लिक सॉस, केचप थोड़ा सा और मायोनीज ले लिया है। आप गार्लिक सॉस को मिक्स भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। एक हम सॉस तैयार कर लिया हमने। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। ऑयल ना ज़्यादा लो है ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म किया हमने, मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर जो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से जब प्यारा सा कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से हमने सारे निकाल लेने हैं। देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं ये पोटैटो स्नैक्स। आप इनको टी टाइम स्नैक्स का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, सॉस के साथ आप खाएं या चाय के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।